हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के हिंदी लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। हम इस सिलेबस को पूरा देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं। फिर हम आगे से हिंदी लिटरेचर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें टोटल जो है यूनिट 10 है। जैसे कि इकाई 1 ये हिंदी में दिया हुआ है, यूनिट 10 है। तो पहला यूनिट है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसी से रिलेटेड प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके अंदर आती है पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ऐसे ही करके इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि पुरानी हिंदी का संबंध, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप कैसा है उसके बारे में, हिंदी की स्वर्णिम अवस्था। ये कुछ छोटे छोटे से सब टॉपिक्स हैं। तो यूनिट 1 में हम इन टॉपिक्स को सबको क्लियर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्लासेस में अपनी। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य में है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक दर्शन, हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण और आदिकाल की विशेषताएं हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सारी चीज़ें इसमें हैं। और रासो साहित्य क्या है, आदिकालीन हिंदी का जन साहित्य क्या है। ऐसे ही इसमें 3 काल की हम बात कर रहे हैं। पहला है भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन तीनों कालों के बारे में हम पढ़ेंगे। भक्ति काल में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण और भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कैसा है और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य कैसा है। तो इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में भी यही है, उसकी प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और कवि और उनका काव्य पढ़ेंगे। फिर अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल पढ़ेंगे, यानी कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका ऐतिहासिक दर्शन कैसा था, वहां से लेके फिर कौन कौन से काल थे, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब कालों के बारे में पढ़ेंगे। और द्विवेदी युग आया था इसमें, छायावाद और छायावादी काव्य की विशेषताएं क्या हैं और उनके छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, वो सारे टॉपिक के अंदर हैं। अगली यूनिट पे चलते हैं। उससे पहले हिंदी साहित्यिक गद्य विधाएं। यूनिट 2 के अंदर ही है ये भी, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसके अंदर हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और उसकी आलोचना, सारे ये सब टॉपिक्स हैं। हम इसके बारे में भी क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, हिंदी का प्रवासी साहित्य। ठीक है, तो अब चलते हैं यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 में क्या है, साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र क्या है, काव्य के लक्षण, प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत और प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु और टी.एस. एलियट, ये सारे हम हिंदी साहित्य के अंदर पढ़ेंगे। अगली यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि। यूनिट 4 कौन सी है, वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, जैसे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन और मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद। ऐसे ही ये कुछ सब टॉपिक्स हैं, ये यूनिट 4 के अंदर दिए हुए हैं। ये सारी की सारी यूनिट 1 से लेकर 10 यूनिट तक इसमें हिंदी का जो भी सिलेबस है वो बताया गया है, 1 से लेकर 10। तो सारे यूनिट्स के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूजीसी नेट के एग्जाम में सिलेबस है, तो हर टॉपिक से पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। अगली इकाई देखते हैं, इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 है हिंदी कविता। हिंदी कविता, हिंदी कविता में क्या है, पृथ्वीराज, रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली, ये सारे कुछ टॉपिक है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सत्सई, इनके दोहे और कविता है। ये सबको एक एक टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूनिट 6 है हमारी हिंदी उपन्यास। उपन्यास जैसे कि प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, अज्ञेय शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणवध की आत्मकथा। तो कुछ उपन्यास के नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु
का है मैला आंचल और यशपाल जी का है झूठा सच। भीष्म साहनी का तमस। कुछ लेखक हैं और उनके उपन्यास दिए हुए हैं कि इन्होंने ये उपन्यास लिखे हैं। तो ये सारे उपन्यास भी बहुत अच्छे हैं, इजी हैं। आप एक बार पढ़ेंगे आपको स्टोरेज इसकी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप उससे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट 7 हिंदी कहानी। हिंदी कहानी के अंदर है राजेंद्र बाला घोष, माधव राज प्रे और सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद का जैसे कि हिंदी कहानी है ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। इसी तरीके से ये सारे जो है लेखक दिए हुए हैं और उनकी आगे ये कहानियां दी हुई हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं। तो ये सारे के सारे आपको पढ़नी है, समझनी है और सिलेबस को तैयार करना है। ठीक है, अगली यूनिट है यूनिट 8 हिंदी नाटक। अब हिंदी नाटक कौन कौन से? भारतेंदु जी का है अंधेर नगरी और भारत दूरदशा, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा है। इसी तरीके से ये सारे दिए हुए हैं कि मनु भंडारी जी ने महाभोज लिखा है। ये नाटक आप देखेंगे, पढ़ेंगे, मतलब देख भी सकते हैं, आपको इन पे छोटी छोटी सी वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या आपको दिमाग में नहीं घुस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें होती है कि हम पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आती है, और जब उन्हें विजुअली देखते हैं, जब उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इससे रिलेटेड आपको ना छोटी छोटी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उसके थ्रू भी समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्शन, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और है प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे। इसी तरीके से ये सारे दिए हुए हैं यहाँ तक। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 10 और ये लास्ट यूनिट है। इसके अंदर है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो आत्मकथा है इन सबकी, जैसे कि राम वृक्ष बेनीबुरी, महादेवी वर्मा, तुलसी राम, शिवरानी देवी, मनु भंडारी, विष्णु प्रभाकर। इसी तरीके से सारे ये दिए हुए हैं नीचे तक। इनकी आत्मकथा और जीवनी पढ़नी है, समझनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का सिलेबस। मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं और कुछ जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए और अच्छे से नेट की तैयारी करिए, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम जो है जून में होने वाला है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अप्रैल के एंड में इसके फॉर्म निकल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से ढाई महीने का टाइम है। और पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर आते हैं, हमें दोनों ही पढ़ने हैं, दोनों ही कवर करने हैं। तो पेपर 1 में सबके लिए सेम होता है और पेपर 2 अगर आप हिंदी लिटरेचर चूज़ कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम इस चैनल पे हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और कोशिश करूँगी मैं कि एग्ज़ाम तक इसको मैं कवर करा सकूँ। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले कर लेंगे। इनमें से सारा का सारा सिलेबस 2 महीने के अंदर करना तो बहुत ही टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बस 2-4 लाइनें कर ली और वो ख़त्म हो गया। एक-एक टॉपिक बहुत वाइड है इसका, तो सारा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, प्रिपरेशन अच्छे से हो, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी अच्छे से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट आपको देने की, अच्छे से तैयारी कराने की। तो फिर कल से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो था सिर्फ ये हिंदी लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस करने के लिए था कि ये सिलेबस है, और कल से हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसका ही एक टॉपिक लेके हम उसको अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।